माँ तुम्हारी घर का काम तुम जानो। अच्छा हुआ मोहिनी तू आ गई, देख घर कितना गंदा पड़ा है और रसोई भी साफ कर देना। तेरी भाभी सुबह जल्दी जल्दी में सब ऐसी छोड़ जाती है। अब मुझसे होता नहीं फिर भी करती रहती हूँ। एक काम कर, सफाई कर, बढ़िया सा खाना बना। आज तो जी भर कर खाऊंगी, वरना कितनी बार तो सूखी सब्जी या दाल बना लेती हूँ। निधि जल्दी में कुछ कर नहीं पाती, फिर थकी शाम तक आती है। बेचारी तो कभी दलिया खिचड़ी बनाकर रख देती है या बाजार से ऑर्डर करके मंगा लेती है, फिर साथ में ही कुछ खाने पीने का आइटम ले आती है। तुझे तो पता है मुझे एसिडिटी होने लगी है, मगर क्या करूँ, मजबूरी में खा लेती हूँ। पर पेट तो नहीं भरता, अब उससे क्या बोलूँ। बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती है, अब उसको भी कुछ कह नहीं सकते, वरना घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सूझबूझ से रहती हूँ। सुजाता जी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी मोहिनी, बेटा भोलू, बेटी आरती, फिर छोटा गोलू है। बड़ा बेटा बहू अलग रहते हैं और अभी कुछ महीने पहले गोलू की शादी हो गई है, जिसकी पत्नी नीति कामकाजी है। छुट्टियां शुरू हुई तो माँ सुजाता जी ने अपनी बड़ी बेटी मोहिनी को मायके बुला लिया। ऐसा हर बार करती थी, जब भी कोई काम होता उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी बेटी ही याद आती थी। अभी सफ़र कर आई है, उसे हालचाल तो पूछा नहीं, सीधा काम करने की बात कर रही है। माँ तुम्हारे घर का काम तुम जानो, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। अब मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, यहाँ कोई सफाई और खाना नहीं बनाने वाली। पहली बार मोहिनी का टकासा जवाब सुन सुजाता जी कुड़कुड़ा उठी। क्या बकवास कर रही है तू, यहाँ महीने भर रुकने नहीं वाली? देख घर की हालत कैसी हो रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि थोड़ा ठीक ठाक कर जाए। अपनी बूढ़ी माँ को खाना खिला दे। और वैसे भी तेरे ससुराल वाले सीधे हैं, कभी मना नहीं करते। तू तो 2-2 महीने भी रुकती है तो कब कुछ बोलते हैं बेचारे। सही कहा माँ, मेरा ससुराल वाले सीधे हैं, साथ में मैं भी सीधी सादी और बेवकूफ़ निकली। यहाँ सब मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाते रहे। तू बड़ी बहन बड़ी बेटी है, बोल मुझे पागल बनाते रहे। जिम्मेदारियों का पोटला मेरे सर पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहे। माना बेटी की जिम्मेदारियां माई के प्रति होती है, तो क्या शादी करते ही माँ बाप की जिम्मेदारियां बेटी के प्रति खत्म हो जाती है? आपने जब कहा तब आपकी दुख बीमारियों में मैं आपके साथ खड़ी रही, हर काम आगे आगे करती रही। अपनी ससुराल और घर के काम छोड़कर मायके में आपके कहे अनुसार हर काम किया, मगर मुझे क्या मिला? बेइज्जती, भेदभाव। मोहिनी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, क्या बेइज्जती कर दी तेरी? अब जैसा घर है वैसे ही रहेंगे, और क्या तेरे को भूखे मारते हैं यहाँ पर? मायके में काम नहीं करना, ना कर फालतू बातें, ना सुना, सीधे सीधे बताऊँ कामचोरी आ गई है तेरे मन में? बस माँ बंद करो अपनी बकवास, आपको शर्म नहीं आती? हर बार मुझसे ही उम्मीद अपेक्षाएं रखने में 40 साल से आप ही ये करती आ रही है। मेरे साथ पहले आपने बहन और भोलू गोलू 2 भाई पहलवाए। हमेशा कहती है तेरे छोटे भाई बहन है, इनका ध्यान रख, तू बड़ी है, माँ की तरह इनका ध्यान रख। आज यही भाई बहन नया सामान लेते हैं, घूमने जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी पार्टी करते हैं, कभी नहीं बोलते बताते। 12वीं के बाद तो मैं आपको बोझ लगने लगी, हर जगह एक ही बात करती, कोई भी मिल जाए उसके हाथ पीले कर दूंगी। गांव में भी कर सकती हूँ, बस लड़का मिलना चाहिए। पढ़ाई छुड़वा कर घर पर बिठा दिया, घर के काम करवाती रही। इसी वजह से आज मेरी पूरी ज़िंदगी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने में ही निकल रही है। जब आपकी छोटी बेटी और दामाद आते हैं तब आपको घर में नए बर्तन कप प्लेट सेट बढ़िया बढ़िया चादर तकिया कवर निकल आते हैं। अब मेरे बच्चे और पति आते हैं तो जो भी हो उसी में संतोष कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके बड़े दामाद तो ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर ही सो रहा। इतने सालों में और छोटे दामाद के लिए कमरा सजाया जाता है। कूलर में पानी भरने तक की व्यवस्था नहीं होती हमारे लिए। वहाँ आसानी से छोटी बेटी दामाद के लिए एसी का बिल जमा कर दिया जाता है। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है, ये सोच मैंने सहन किया, मगर हद तो तब हो गई जब गोलू की शादी में आपने 2 महीने पहले ही मुझे बुलवाकर अचार बड़ी पापड़ बाजार से सब काम करवा लिए। और सबसे क्या बोला, सारा काम आपको बड़े बेटे बहू ने किया है।
जबकि भोलू की पत्नी के पास समय ही नहीं था। नौकरी जो करती थी मैडम, मगर आपके पास तो एक फ्री की नौकरानी थी ना, जो अपना घर परिवार ससुराल सब छोड़कर आपके पास आएगी और आपके घर के सब काम निपटा देगी और आपकी हर बात पर चुपचाप हमें सिर भी हिला देगी। और तो और ये सब बातें जो मैं आज ही ना बोल पाती अगर मेरी बेटी ईशा ने उस दिन मुझे एहसास ना करवाया होता तो। माँ, आप अपनी दी गई शिक्षा खुद कैसे भूल जाती हो? गोलू मामा की शादी के बाद अचानक बेटी ईशा ने रसोई में आकर जब मोहिनी से सवाल किया तो मोहिनी आश्चर्य से बोली, किस शिक्षा की बात कर रही हो बेटा? वही जो आप हमेशा हम दोनों बहनों को देती है, पहले मिलजुल का काम करना चाहिए। ये नहीं ईशा बड़ी है तो हमेशा वही मनीषा की ध्यान रखेगी, मनीषा को भी बराबर का काम करने को बोलती है। इसीलिए हम दोनों बहनें मिलजुल कर अपना कमरा साफ करती है, कपड़े जमाती है, खाना परोसने में आपकी मदद करवाती है। जो भी घर में खाने पीने का आता है आप हमेशा बराबर बांटती है, दोनों को एक जैसा प्यार और दुलार करती है। साथ में ये भी सिखाती है अगर आपसे कोई गलती हो तो तुरंत बताए ताकि आगे से गलती हमारे साथ ना करे। जैसा एक बार आपने मनीषा को चॉकलेट दिला दी पर मुझे दिलाना भूल गए क्योंकि मैं स्कूल में थी। जब घर आई तो मैं बहुत रोने लगी, तब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत आपने मुझे चॉकलेट दी और बोला आगे से मम्मी से कोई भूल नहीं हो जाए तो ज़रूर बताना, मम्मी भी कभी कभी भूल जाती है। अरे मेरी समझदार बेटिया, ये सब शिक्षा तो मैं तुम्हें रोज ही देती हूँ, आज अचानक नानी के घर में ये ज्ञान क्यों बांट रही है मुझे? इसलिए क्योंकि रागिनी मौसी जब से आई है नानी के कमरे में बैठी है, आप अकेली पूरे घर का काम संभाल रहे हैं, जबकि छुट्टियाँ तो आपकी भी है। आप क्यों नहीं नानी के साथ बैठकर गपशप करती है? जब से आई है साफ सफाई खाना बनाने में लगी है, यहाँ तक कि रागिनी मौसी देर तक सोती रहती है, आप उनके लिए नाश्ता चाय कमरे में भिजवाती है क्यों? अब आप दोनों बहनें तो आपको भी बराबर काम करना चाहिए ना। और नानी भी आपके साथ भेदभाव करती है, मौसी को कितनी सुंदर साड़ी पायल गिफ्ट में देती है और आपके लिए सूट का कपड़ा लाकर दे देती है। मोहिनी भौचक्की सी खड़ी थी, अपनी समझदार होती बेटियों को सवाल के जवाब नहीं थे इसके पास। हमेशा रागिनी की छोटी है बोल, माँ ने सारे काम उसी से करवाए। उसकी शादी थानेदार से हो गई, जिसके रुतबे के कारण भी आज रागिनी मायके में ठाठ से रहती है। सही कहा ईशा ने, हमेशा शगुन और नेगचार में उसे हमेशा ज़्यादा ही दिया जाता है। तू तो बड़ी है समझदार, हम इतना ही कर सकते हैं बोल। मोहिनी के साथ भेदभाव तो होता था, इस बात का बुरा उसे हमेशा लगता था, मगर कभी मायके के मोह के कारण बोला नहीं। कहीं माँ पिताजी भाई को बुरा लग गया तो? सब मेरे अपने ही तो हैं, इनसे क्या शिकायत करना, मगर एक सीमा के बाद सहन करना भी तो मुश्किल हो जाता है। न जाने कितनी बार इन बातों के पीछे आंसू बहा चुकी थी, किसी को अपना दर्द नहीं बताया, घुटती रही, मगर आज बेटी ईशा की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। आखिर क्यों इतना समर्पण? जब ये लोग कुछ समझते नहीं, इन्हें भी बताना ज़रूरी है। इज्जत दोगे तब इज्जत मिलेगी। सच इस घर की बेटी हूँ, कोई नौकर नहीं जो माता पिता हमेशा अवहेलना ही करते रहेंगे। इस घर की बड़ी बेटी हूँ, कोई नौकर नहीं जो माता पिता हमेशा अवहेलना ही करते रहेंगे। माँ बाप द्वारा होती अवहेलना के चलते बड़ी भाभी का व्यवहार रूखा ही था। अब छोटी वाली भाभी भी समझ चुकी थी कि मोहिनी दीदी की इस घर में कोई इज्जत नहीं, इसीलिए जब उसे पता चला मैं आने वाली हूँ तो वो भी सारा काम ननद के भरोसे छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी पर चली गई। खैर, जब माँ बाप ने बेटी नहीं समझा, उसका सुख दुख तकलीफ नहीं जानी, इज्जत नहीं दी, तो बहन भाई भाभी का क्या इज्जत देंगे? जिसने कभी अपने गलत को गलत समझा ही नहीं, वो आज अपनी गलती को क्यों मानते? मोहिनी की बात सुन माता पिता भाई मुंह बनाकर बैठ गए, क्योंकि अभी भी उनके मन में यही था कि हमने इसे पैदा करा, पाला पोसा और ये हमें क्या सिला दे रही है। हमारा एहसास तो मान नहीं रही, ऊपर से क्या बकवास सुना रही है।
सबकी सूरत देख इस बात को मोहिनी अच्छी तरह से समझ गई, इसलिए अपना पर्स उठा चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ऐसे माँ बाप और मायके से उम्मीद मोह खत्म कर अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। अब वह जीवन से जो मिला, जितना मिला उसी में खुश रहना चाहती थी। यह दुनिया कोई परियों का देश नहीं है जहाँ सास बहू के बीच ही खटपट महसूस है। वहीं कहीं कहीं माँ बेटी के बीच ऐसी कई कहानियाँ छुपी पड़ी है, क्योंकि यह रिश्ता बहुत खास होता है। इस रिश्ते से मिलने वाला दर्द कोई दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।